सुप्रभात श्रोतृगण को मेरा सादर प्रणाम। हम आज के सत्र की शुरुआत भी प्रार्थना से करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दीर्घम आयुरिश स्वास्थ्यम त्रिवर्गम चापि पुष्कलम सिद्धिं चानुत्तमा लोके प्राप्नोति विधिना पठन। हमने इसके पहले के सत्र में जो सूत्र क्रमांक ये जो आपके सामने मैंने रखा है अभी स्लाइड, वो हमने अंत में देखा था कि कैसे उसके पहले हेतु संग्रह, जिसमें हमने देखा था कि काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ, इन तीनों के हर एक के मिथ्या योग, अयोग या अहीन योग और अतियोग, इनके साथ मिलकर जो कुल मिलाकर 9 अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, वो सारे हेतु संग्रह है। वो 3 प्रकार के हैं, क्योंकि 3 प्रकार यानी मिथ्या योग, अयोग, अतियोग, इनको 3 प्रकार कहा है। और वो काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ, इन तीनों को हर एक को लागू पड़ता है। तो इस प्रकार हमने ये देखा था, उसके कुछ उदाहरण देखे थे कैसे दुनिया का कोई भी अगर आप व्याधि हेतु ले लो, कोई भी हेतु जो शरीर में व्याधि करने की क्षमता रखता है, उसका समावेश हम इस 9 में से एक में कर सकते हैं। और हमने हर एक का महत्व भी देखा था कि काल के महत्वपूर्ण है, दुष्परिहारत्वात्। फिर प्रज्ञापराध एक ऐसे सारे हेतुओं का भी हेतु है, या सारे हेतुओं का वो मूल है, उसके बारे में देखा था। प्रज्ञा के जो या बुद्धि के जो थोड़े भेद है, धी, दुर्धि, स्मृति, ये जो उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स है, उसके बारे में देखा था। और फिर इंद्रियार्थ यानी असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग, इसके 5 इंद्रियार्थ और उनके 3 योग, मिथ्या योग एक्सेट्रा, इनके फिर एक बार 15 कॉम्बिनेशंस, ऐसा एक पूरा हमने एक ओवरव्यू हेतु संग्रह का लिया था। और उस सूत्र में जो दूसरी पंक्ति में आया था कि द्वयाश्रयाणाम व्याधीनाम त्रिविधो हेतु संग्रह, इसके में हमने देखा था कि 2 आश्रय है व्याधि के, उन 2 व्याधि, ऐसे व्याधि जिनके 2 आश्रय है, उन व्याधियों का ये हेतु संग्रह है। लेकिन वो 2 आश्रय कौन से है, उसका उत्तर उन्होंने अगले सूत्र में दिया है, यानी सूत्र क्रमांक 55। तो वो सूत्र और उसके आगे का सूत्र हम आज देखने वाले हैं। तो पहले सूत्र पढ़ता हूं। मूलतः शरीरम सत्व संज्ञ व्याधीनाम आश्रयो मतः तथा सुखानाम, ये यहाँ तक उसका एक जो सूत्र का विषय है वो पूरा होता है। और उसके आगे की जो पंक्ति है वो एक उसका अलग वाक्य होता है। तो पहले क्या है देखो, शरीरम सत्व संज्ञ व्याधीनाम आश्रयो मतः तथा सुखानाम, इसका अन्वय अगर लगाना हो, इसको अगर वाक्य में पुनर्रचना करनी हो तो कैसे करेंगे? शरीरम सत्व संज्ञ व्याधीनाम तथा सुखानाम आश्रयाः मतः, यानी शरीर और मन, सत्व संज्ञ यानी सत्व नाम की चीज। तो सत्व में यानी क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे सत्व यानी गुण, ऐसा अपेक्षित नहीं है। सत्व नाम का, नाम की चीज, तो नाम की चीज यानी यहाँ पे मन, ऐसा कहा गया है। तो शरीर और, हमने अभी तक देखा है बहुत बार की जो च ये अव्यय आता है, उसका अर्थ होता है एंड, और। तो शरीर और मन ये व्याधि नाम तथा सुखा नाम, व्याधि नाम, सुखा नाम, ये षष्ठी विभक्ति के बहुवचन हुए। देवा नाम, जैसे देवस्य देवयो हो, देवा नाम षष्ठी। और षष्ठी के अर्थ हमने क्या देखा अभी तक? किसी का, किसी की, किसी के, इस प्रकार का है। तो व्याधियों के और सुखों के, तथा यानी उस जैसे ही के, या और एंड, वो एक समुच्चयवाचक अव्यय है जो 2 शब्दों को जोड़ता है। तो शरीर और मन व्याधियों के तथा सुखों के क्या है? आश्रयाः मतः, आश्रय माने जाते हैं। देखिए, हमने व्याधियों के आश्रय है हमने बात देखना शुरू किया था, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने हमें जो एक एडिशनल इनपुट दिया है वो है सुखा नाम तथा, यानी ना ही सिर्फ वो व्याधि के आश्रय है बल्कि सुख के ही आश्रय है। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे सुख यानी नथिंग बट आरोग्य। आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने क्या कहा है? सुख संज्ञकम आरोग्यम। अगर आप चरक सूत्र स्थान 9वां अध्याय देखें, खुड्डा के चतुष्पाद, उसमें आपको ये सूत्र देखने के लिए मिलेगा कि सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखमेव च। इसका अर्थ क्या है कि व्याधि यानी दुख,
आरोग्य यानी सुख, यानी हमारे परिप्रेक्ष्य में सुख और दुख या आरोग्य और व्याधि, इनके आश्रयभूत कौन है? तो शरीर और मन। और इसलिए जो चक्रवाणी टीका में कुछ उदाहरण दिए हैं वो यहाँ पे मैंने नीचे आपके सामने रखे हैं, कि वो कहते हैं कि देखो फिर हम हमारे व्यवहार में व्याधियों के इस आधार पर 3 प्रकार कह सकते हैं। जो शारीर व्याधि है, ज्वर कुष्ठ प्रमेह आदि। जो मानस व्याधि है, काम क्रोध आदि। और शारीर मानस व्याधि है, उन्माद अपस्मार जैसे। अभी इनमें कैसे करने, प्रायः जब हम आयुर्वेद सीखने के बाद पहली पायदान पे होते हैं तो हमारा बहुत बार ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि उन्माद अपस्मार ये मानस व्याधि है। तो वो प्योरली मानस व्याधि नहीं है। किसी भी व्याधि को शारीर व्याधि या मानस व्याधि किस बलबूते पे कर कह सकते हैं? तो वो शारीर या मानस किन दोषों के कर्तृत्व के द्वारा अभिव्यक्त हुआ है, उनसे हम कह सकते हैं। यानी जो शरीर के दोष है वात पित्त कफ, और जो मन के दोष है रजो और तम, इनमें से कर्तृत्व, व्याधि का कर्तृत्व यानी व्याधि करने की क्षमता किसके पास है, किसने व्याधि की प्रक्रिया शुरू की, किसने व्याधि की संप्राप्ति शुरू की, उसके आधार पर उसको शारीर व्याधि कहना है या मानस व्याधि कहना है, इसकी निश्चिति होती है। और आप देखोगे तो ज्वर कुष्ठ प्रमेह जो बहुतांश व्याधि हम काय चिकित्सा में देखते हैं, उनके कर्तृत्व तो सिर्फ वात पित्त कफ इनमें से एक या अनेक होते हैं। जो मानस व्याधि है, प्योरली मानस व्याधि, वहां पे सिर्फ मनोदोष का कर्तृत्व होता है, सिर्फ रजतमो की विकृति होती है। वो कौन से है फिर? दे आर प्योरली द काइंड ऑफ एक्सट्रीम इमोशंस विच वी टॉक नाउअडेज, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या मोह एंड सो ऑन। तो इसलिए ये सारे मानस व्याधि है। तो इच्छा होना, ईर्ष्या होना, काम होना, इनको भी हमें यहाँ पे व्याधि कहा गया है और उनको मानस व्याधि कहा है। और इनमें इस भावनाओं को उत्पन्न होने में रजतमों की जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो होने की वजह से इनको मानस व्याधि कहेंगे। और जहाँ पे रजतमों की विकृति और उसके साथ साथ वात पित्त कफ आदि से दोषों की भी विकृति साथ में देखने के लिए मिलती है, उनको हम शारीर मानस व्याधि कहेंगे। जैसे कि उन्माद में देखो, तही अल्पसत्व से मला प्रदुष्टा बुद्धे निवास हृदय प्रदुष्य, ऐसा कहा है। तो अल्पसत्व वहां पे है, उस आगे जाके कहा है कि जिसका मन रजो मोह से आवृत है। इस प्रकार से रुग्ण में, इस प्रकार के व्यक्ति में जब वातादि दोषों का प्रकोप होता है, तब उनमें जाके आगे उन्माद और अपस्मार संप्राप्तियां घटती है। तो यहाँ पे रजतम की भी इन्वॉल्वमेंट है और वात पित्त कफ की भी इन्वॉल्वमेंट है। और इसीलिए इन दो व्याधियों को प्रायः शारीर मानस व्याधि कहा है चक्रपाणी ने। और हम ये भी देखते हैं कि ऐसे व्याधियों में हमें चिकित्सा दोनों एंगल से करने की आवश्यकता होती है। इसके उल्लेख साक्षात चिकित्सा स्थान में देखने के लिए मिलते हैं। यानी पहले तो उन्होंने कहा है कि उसको यथादोष शोधन करो, और शोधन करने के बाद यथावश्यक शमन करना है। लेकिन उसके बाद भी अगर व्याधि टिका तो हमें फिर मानस जो उपक्रम है अलग अलग, फिर उसमें संज्ञा प्रबोधन हो सकते हैं या सत्वावजय चिकित्सा हो सकती है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसका रिफ्लेक्शन हमें साक्षात चिकित्सा में भी देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार उन्होंने इस शरीर और मानस व्याधियों के बारे में कुछ अधिक इनपुट्स हमें चक्रपाणी टीका में देखने के लिए मिलते हैं। तो अगेन रिवाइजिंग द मेन मीनिंग ऑफ दिस सूत्र, द पार्ट ऑफ दिस सूत्र, शरीर और मन व्याधियों के तथा सुखों के आश्रय माने जाते हैं। तो हमने क्या देखा था कि जो हेतु संग्रह है, यानी जो हमने हेतु देखे थे मिथ्या योग वगैरह काल बुद्धि और इंद्रियार्थों के, वो व्याधि के हेतु संग्रह है, यानी वो व्याधि के लिए कारणीभूत है। और लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है कि व्याधियों का आश्रय और सुख का आश्रय कॉमन है, इजंट इट? तो हम अगर ऐसे देखें कि अगर हेतु संग्रह ये व्याधि उत्पन्न करता है शरीर या मन या दोनों में, और ये हेतु संग्रह ये त्रिविध योग है इन काल बुद्धि इंद्रियार्थों का, तो फिर सुख या आरोग्य के हेतु संग्रह क्या है? कोई भी कार्य के लिए, किसी भी कोई भी गोल अचीव करने के लिए हमें उसके पहले कुछ काम तो करना पड़ेगा, कुछ उसके लिए कॉज लगेंगे हमें। तो जैसे व्याधि के लिए व्याधि हेतु लगते हैं, वैसे सुख प्राप्ति के लिए, आरोग्य प्राप्ति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यानी सुख या आरोग्य जो कि शरीर और मन के आश्रय से रहते हैं, उसके हेतु संग्रह क्या है? तो उसका भी हेतु संग्रह उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इस सूत्र के जो अंत का जो चरण है उसमें दिया है। योगस्तु सुखानाम कारणम समहा, योगस्तु सुखानाम कारणम समहा। देखो योग हमने क्या देखा था?
संबंध, इसके पहले के सत्र में हमने देखा था कि योग यानी संबंध, रिलेशन, और उसके कुल मिलाकर अब अगर बार बार आयुर्वेद में देखो तो उसके 4 प्रकार देखने के लिए मिलते हैं। 3 विकृत प्रकार और एक योग्य प्रकार। 3 विकृत प्रकार कौन से देखे थे हमने? द बैड काइंड ऑफ कोरिलेशंस आर मिथ्या योग, अयोग और अति योग, एंड द गुड काइंड ऑफ कोरिलेशन इज सम्यक योग। और इसीलिए उसका जो अगर हम इस चरण का अन्वय लगाए यानी इसको रीअरेंज करें तो हमें क्या मिलता है? तो समः योगः तु सुखानाम कारणम, यानी सम यानी सम्यक योग ये सुख के लिए कारणीभूत होने वाला है। अभी सम्यक योग किन का? ऑब्वियसली जिसका वर्णन चल रहा है, जिस टॉपिक का वर्णन चल रहा है उसी के बारे में। तो काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ, इनका सम्यक योग या सुख या आरोग्य के लिए कारणीभूत है, ऐसा इसका अर्थ हुआ। इसका अर्थ कैसे लेना है? यानी हमने उदाहरण देखे थे कि और उसकी जानकारी भी देखी थी कि मिथ्या योग में क्या होगा, हीन योग में क्या होगा, तो वैसे सम्यक योग में क्या होगा? तो एक्चुअली बात बहुत ही सरल है। देखिए, काल, काल अगर आपको स्मरण होगा तो शीतोष्ण वर्ष लक्षण संवत्सर, ऐसा वहां पे वर्णन था। यानी ऋतु, इस काल का जो ऋतु नामक भाग है उसका हमें यहाँ पे वर्णन अपेक्षित था। तो ऋतु का सम्यक योग यानी क्या? ऋतु के जो भी प्राकृत लक्षण ग्रंथ ने हमें दिए हैं उनका प्राकृत लक्षणों की स्थिति बाहर बनी रहना वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। हमने देखो ये बात हमने इसके पहले देखी थी कि ये स्थिति हम बना के रखना ये बहुत 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 हमारे हाथ में तो है ही नहीं, और उसके साथ जुड़ के रहना, अगर स्थिति बदल गई तो उसके अकॉर्डिंगली खुद को बदलना ये बहुत ही टीडियस जॉब है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। और इसीलिए अगर समय यानी ऋतु ये उसके स्वाभाविक गति से स्वाभाविक लक्षणों को दिखाते रहा तो इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट फॉर अस टू रिमेन हेल्दी। और इसीलिए काल, काल का सम्यक योग यानी ऋतु का सम्यक योग यानी ऋतुओं के यथा ऋतु जो लक्षण है वही लक्षण व्यक्त होना जिससे कि शरीर में हेतुभूत कोई दोष प्रकोप नहीं होगा। ठीक है, ये एक भाग हो गया। दूसरा जो आगे बोला है वो बोला है उन्होंने बुद्धि के बारे में। अगर आपको याद होगा तो हमने उसका विस्तार देखा था कि बुद्धि के जो मिथ्या योग एक्सेट्रा 3 योग थे उसमें जो थोड़ी बारीकी से हमने देखा था कि धी, ध्रुति और स्मृति, इस हरेक का विभ्रंश ये सारा कंट्रीब्यूट करता है इस बुद्धि के त्रिविध योग में। और इसको ही हमने देखा था कि शारीरिक स्थान में प्रज्ञापराध ऐसा नाम दिया है। तो प्रज्ञापराध इसमें धीर विभ्रंश, धृति विभ्रंश और स्मृति विभ्रंश, यानी इन तीनों के खुद के जो प्राकृत कार्य है वो ना करना चाहना, ज्यादा करना या कम करना या गलत प्रकार से करना, सदोष प्रकार से करना। लेकिन इसका अर्थ है कि यहाँ पे इसका अर्थ क्या होगा? तो धी, ध्रुति, स्मृति, इनके प्राकृत कर्म किए जाना ये अल्टीमेटली हमारे आरोग्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है या आवश्यक है। ये बात यहाँ पे अंडरलाइन होती है। हमने ये देखा था कि प्रज्ञापराध ये सारे हेतुओं का मूल है। तो इसका अर्थ हम उल्टा ऐसे भी ले सकते हैं कि प्रज्ञापराध को अवॉइड करना ये भी आरोग्य का मूल होगा, इजंट इट? और प्रज्ञापराध को अवॉइड करना मतलब क्या? धी, ध्रुति, स्मृति, इनके प्राकृत कर्म हमसे हो, अगर हमने ऐसा सुनिश्चित किया तो फिर हम आरोग्यपूर्ण रहेंगे, सुखी रहेंगे, हमारे हाथ से ना अधर्म होगा न असात्मेंद्रियात संयोग होगा। और इसलिए सबसे जरूरी या सबसे मूलभूत आरोग्य रक्षण के लिए भी जो है वो है धी, ध्रुति, स्मृति, इनके प्राकृत कार्य किए जाना। इनके बारे में जो अधिक वर्णन है इसके कैसे अचीव कर सकते हैं ये सारा वर्णन बहुत सुंदर चरक शारीस्थल पहले अध्याय में आता है। तो हमारा विषय वो तो नहीं है लेकिन मैंने उसका सिर्फ सूतोवाच किया है अभी कि कितना महत्वपूर्ण बात इस बुद्धि के बारे में हमें समझ के लेना आवश्यक है। ठीक है, और इंद्रियार्थ, इंद्रियार्थ यानी जो हमने देखा था कि असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग, ये उसका एक हेतु था व्याधि हेतु संग्रह का। और इसका अर्थ है कि सात्म्य इंद्रियार्थ संयोग, सात्म्य यानी क्या? आत्मनि उपशेते, जिससे जो हमारा संयोग पुरुष है उसको कोई पीड़ा नहीं होगी, उसमें कोई हानि नहीं होगी, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारक है, हितकारक है, उन इंद्रियों के लिए वो हितकारक है, उसको हम सात्म्य इंद्रियार्थ संयोग कहेंगे। यानी फर्स्टली जो भी हमने देखे थे उदाहरण या जो भी इसके आगे जाके भी अलग अलग उदाहरण हमें चरक सूत्रस्थान तीसरे क्षणीय इस अध्याय में देखने के लिए मिलते हैं 13वें अध्याय में कि जो
इंद्रियों के अति योग है, मिथ्या योग है, अयोग है, इनको अवॉइड करना ये बहुत ही आवश्यक है। और इसलिए वो भी इन असात्म्य इंद्रिय संयोगों को अगर अवॉइड करना है किया, तो वो भी अल्टीमेटली आरोग्य या सुख के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। तो बेसिकली काल, बुद्धि, इंद्रियार्थ, इनका इस संयोग पुरुष से जो सम्यक योग है वो सारे आरोग्य के हेतु है या आरोग्य का हेतु संग्रह है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो देखो कितने सूत्र रूप से, यानी कितने अल्प शब्दों में, लेकिन कितने सुंदर तरीके से ग्रंथ ने यहाँ पे हमें व्याधियों का हेतु संग्रह, व्याधियों का आश्रय, और सुख या आरोग्य के हेतु संग्रह और उसका आश्रय, इसके बारे में हमें यहाँ पे उन्होंने थोड़ा एलाबोरेट किया। अभी इसको ही आगे लेके जाए तो थोड़ा सोचिए अगर आप कि देखो, हमने अगर संयोग पुरुष जो देखा था, या हमने आयु के बारे में देखा था, तो हमने क्या देखा था? शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोग धारी जीवितम, और इसको आयु कहते हैं। तो शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, और वहां पे हमने ये भी देखा था कि इंद्रियों का जो समावेश है वो प्रायः शरीर में किया जाता है, और इसलिए सत्वात्मा शरीरम च त्रयमेत त्रिदंडवत, यानी ये हमारा जो ये संयोग पुरुष है वो 3 खंभों पे, 3 पिलर्स पे वो टिका हुआ है, सत्व, आत्मा और शरीर। शरीर में इंद्रियों का इंक्लूजन हो गया, और हमने अभी यहाँ क्या देखा? इन तीनों में से जो शरीर है और जो मन है वो दोनों व्याधियों के आश्रय है। तो अगर संयोग पुरुष में 3 कॉन्ट्रीब्यूटर्स है, शरीर, मन और आत्मा, लेकिन व्याधि और सुख के आश्रय में तो सिर्फ शरीर और मन के बारे में बोला है, तो आत्मा का क्या करना है? So there is a gap, there is a need of understanding कि अगर व्याधि और सुख, ये व्याधि और आरोग्य, इनके आश्रय सिर्फ शरीर और मन है, तो आत्मा का रोल क्या है? आत्मा की भूमिका क्या है हमारे संयोग पुरुष में? ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही सिंप्लीफाइड जो वर्णन है वो हमें इसके आगे सूत्र में देखने के लिए मिलता है। सूत्र क्रमांक 56, देखो सूत्र क्या है? निर्विकार परस्त्वात्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिय चैतन्य कारणम नित्य दृष्टा पश्यति ही क्रिया। ये बहुत ही मूलभूत लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन ये हमें चरक संहिता में हमें देखने के लिए मिलता है। चरक ने बहुत ही सुंदर तरीके से, अत्यंत अल्प शब्दों में लेकिन अत्यंत प्रिसाइजली हमें आत्मा के बारे में जो भी आवश्यक जानना है, जब हम वैद्य की भूमिका में जाने वाले हैं, तो वो यहाँ पे हमें कहा है क्या? देखो मैं आपको कहा वैसे कि जो ट्रायंगल मैंने निकाला है कि ये ट्रायंगल क्या है? हमारा त्रिदंडवत संयोग पुरुष है। तो मन के बारे में देखा, शरीर जो इंद्रियों के समाविष्ट जिसमें है उसके बारे में हमने देखा कि ये दोनों व्याधि और आरोग्य के आश्रय है। तो आत्मा की भूमिका क्या है? आत्मा का रोल क्या है? तो यह वर्णन हमें, जब हम ये सूत्र देखेंगे तो हमें इसका उत्तर मिल जाएगा। तो हम वो उत्तर ढूंढने के लिए और आत्मा का वर्णन देखने के लिए हम इस सूत्र के अर्थों को क्रमशः देखेंगे। देखो इसमें आत्मा का अलग अलग विशेषणों के द्वारा वर्णन किया है। निर्विकार, परः, सत्वभूत गुणेन्द्रिय ही चैतन्य कारणम, नित्य और दृष्टा पश्यति ही क्रिया। तो ये अलग अलग आत्मा के वर्णन है। हम इस हरेक इसमें से जो पद है उसको हम बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले क्या बोला है, क्या कहा है उन्होंने? निर्विकार। निर्विकार यानी जिसमें कोई भी विकार या कोई भी विकृति होना संभव नहीं है। अब संस्कृत में अगर आप देखो तो विकृति या विकार ये हमेशा निगेटिवली लेना चाहिए क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं। हमें, आपको याद होगा कि सृष्टि उत्पत्ति जो सांख्य दर्शन में दी है वहां पे प्रकृति विकृति ऐसा कहा है। तो विकृति यानी मूल जो प्रकृति है, यानी जो ओरिजिनलिटी है उसमें कुछ बदलाव आना, उसमें कुछ चेंज आना। तो द विकृति हियर मीन्स चेंज और सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और बदलाव आना। सो द ओरिजिनल स्टेट ऑफ अ थिंग when it is changed into something other, it is known as विकृति। तो फॉर एग्जाम्पल जब हम खाना खाएंगे उसका जो आहार रस तैयार होगा, तो आहार रस या अन्न की विकृति हुई, क्योंकि आहार के ओरिजिनल टेक्सचर में बदलाव आया, चेंज आया, ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो वैसे ही विकृति या विकार जब नहीं हो तो उसको हम कहते हैं निर्विकार। जाने ये आत्मा का वर्णन कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? सबसे पहले आत्मा में कोई भी विकृति होना, कोई भी बदलाव, कोई भी चेंज, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होना संभव नहीं है। तो अगर उसमें कोई भी बदलाव नहीं आ सकता तो वो उसके ओरिजिनल जो स्टेट है उसमें जैसे है वैसे ही रहेगा। तो इसका अर्थ है कि अगर उसमें कोई विकृति नहीं आएगी तो व्याधि नाम की विकृति भी उसमें नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली
व्याधि या एक्वायर्ड है। अगर हम देखो तो मूलतः अगर धातु साम्य हो, यानी दोष, धातु, मल ये सारे समावस्था में हो तो व्याधि होता नहीं है। ये हमने देखा है कि इसलिए स्वास्थ्य को प्रकृति भी कहा है कि नहीं। लेकिन अगर इनमें कोई गड़बड़ हो तो उसको हम हमारा विकृति कहते हैं, इसलिए रोग कहते हैं। सो बेसिकली रोग या विकृति जो हमारे आयुर्वेद के कॉन्टेक्स्ट में ज्वर, रक्तपित्त वगैरह है, वो सारे एक्वायर्ड है। तो वो हम सारे हेतु सेवन की वजह से हमारे संयोग पुरुष को वो पुरुष में प्रवेश होकर जाते हैं। लेकिन उसका परिणाम या उन व्याधियों से आत्मा में कोई भी बदलाव, कोई भी चेंज नहीं होता है। और इसलिए आत्मा को सबसे पहले उन्होंने बहुत ही सुंदर क्लैरिफिकेशन दिया है कि शरीर और मन ये दोनों व्याधि के आश्रय है, लेकिन निर्विकार परस्तु आत्मा, आत्मा ये निर्विकार है। आत्मा पे किसी भी व्याधि का परिणाम नहीं होगा और आत्मा को कोई भी व्याधि होना संभव नहीं है, और इसलिए आत्मा ये व्याधि का आश्रय नहीं है। यानी संयोग पुरुष में व्याधि के जो आश्रय है वो सिर्फ शरीर और मन है, आत्मा ये व्याधि का आश्रय हो नहीं सकता। ये सबसे पहली बात उन्होंने यहाँ पे हमें निर्विकार इस पद से की है। उसके आगे परस्त्वात्मा ऐसा एक पद है, उसका जो अगर हम संधि विग्रह करें, परहा तू आत्मा, यहाँ पे 3 शब्द मिले हमें, परहा तू आत्मा। अभी आत्मा ये यहाँ पे जो मूल शब्द है, जो नाम है, जो विशेष है, जिसके बारे में वर्णन चल रहा है, तो उसका उल्लेख यहाँ पे आता है। लेकिन उसके साथ साथ उसका आत्मा का दूसरा विशेषण आता है, वो है परहा। परहा का अर्थ चक्रपाणी ने श्रेष्ठ या सूक्ष्म ऐसा लिया है। जो सबसे ज्यादा सूक्ष्म है या जो सबसे श्रेष्ठ है उसको आत्मा कहा है। यह आत्मा का दूसरा विशेषण हुआ। जो तीसरा विशेषण है वो है सत्वभूत गुणेन्द्रिय ही चैतन्य कारणम। ये उसका एक वर्णन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखो, सत्वभूत गुण इंद्रिय ही, ऐसे यहाँ पे 3 अलग अलग वर्णन हमें यहाँ पे इस एक सामासिक पद में देखने के लिए मिलते हैं कि सत्व यानी मन, भूत गुण, भूत यानी महाभूत, महाभूतों के गुण, और इंद्रिय यानी ज्ञानेन्द्रिय। तो सत्व, भूत, गुण और इंद्रिय ही। अभी इंद्रिय ही ये तृतीया विभक्ति का बहुवचन हुआ। देवेन देवाभ्याम देवै ही तृतीया। तो इस विभक्ति का ये क्या होता है, तो उसमें इसको हम कहते हैं कि कर्ण या साधन भूत इसका कारक होता है। यानी जब भी हम कोई इंस्ट्रूमेंट उपयोग में लाते हैं या किसी वस्तु के जरिए हम काम करने वाले होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरे पेन से लिख रहा हूं तो पेन ये तृतीय विभक्ति में आएगा, वो साधन हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे सत्व, भूत गुण और इंद्रिय ये तीनों साधन भूत है, इंस्ट्रूमेंट्स है। और इसलिए सत्व यानी मन, महाभूतों के गुण और ज्ञानेन्द्रिय, इनके द्वारा, ऐसे इसका अर्थ होगा, इनके द्वारा क्या, चैतन्य कारणम, वो जो आत्मा है ना, वो इनके द्वारा चैतन्य के लिए कारणीभूत होता है। यानी चैतन्य के लिए, यानी चैतन्य की अभिव्यक्ति के लिए, टू एक्सप्रेस द चैतन्य, टू एक्सप्रेस द वाइटलिटी, टू एक्सप्रेस द एनर्जी, आत्मा नीड सम मीन्स। देखिए, आत्मा ये खुद कुछ, जो आगे जाके हम उसका वर्णन देखने वाले हैं कि आत्मा ये खुद होके कुछ भी कार्य नहीं करता है। जब आत्मा की उपस्थिति हो तो उसके साथ साथ उसको कोई साधन भी लगते हैं खुद के चैतन्य को अभिव्यक्त करने के लिए। और वही डिफरेंस है। हमने, अगर आपको स्मरण होगा तो चेतन द्रव्य, अचेतन द्रव्य, इनका जो वर्णन आया है उसमें क्या देखा था, सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम, निरिंद्रियम अचेतनम। यानी जो इंद्रिय युक्त द्रव्य होते हैं वो चेतन होते हैं, दोज आर द लिविंग बींग्स। और जो निरिंद्रिय होते हैं, यानी जो नॉन लिविंग बींग्स है, वो अचेतन होते हैं, ये निरिंद्रिय होते हैं, उनमें इंद्रियों का अभाव होता है। तो यहाँ पे हमने बात, उसका थोड़ा एलेबोरेशन हमें देखने के लिए मिलता है कि आई कोट एन एग्जांपल फॉर यू। एक पत्थर है और एक गाय है। तो पत्थर और गाय अगर आप देखो तो ये बहुत ही सुंदर मूलभूत वर्णन यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि पत्थर लो या गाय लो, दोनों का अल्टीमेटली जो दोनों के अंदर आत्मा की उपस्थिति रहने ही वाली है। देखो, पत्थर हो या गाय हो, दोनों के अंदर आत्मा की उपस्थिति रहने वाली है। या हम उल्टा कह सकते हैं कि अगर आप और सटली उसको प्लेस करें तो दोनों अल्टीमेटली आत्मा पे ही आरोपित है। लेकिन
हमें पत्थर ये चलता फिरता बोलता नहीं दिखता, लेकिन हमें जो गाय है वो चलती है, खाती है, पीती है, सोती है, अपने काम करती है, ऐसे कार्य करते हुए देखने के लिए मिलती है। तो बेसिकली हम क्या कहते हैं कि गाय में चेतना की अभिव्यक्ति होती है। द गाय, जो गाय है, द काउ लुक्स अ लिविंग बीइंग, बट द स्टोन इज अ नॉन लिविंग बीइंग। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पत्थर में चैतन्य की अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं है, और गाय हो, भैंस हो, मनुष्य हो, वो चैतन्य की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? इसका अर्थ है कि आत्मा से में जो आत्मा के उपस्थिति से जो चैतन्य की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, उसके लिए हमें उससे कुछ साधन लगेंगे। और वो साधन कौन से है? वो साधन है मन, महाभूतों के गुण यानी पंच महाभूत, और ज्ञानेन्द्रिय, इन सारों की एक साथ उपस्थिति होना आवश्यक है। तो इसलिए द समरी इज दैट आत्मा ये सर्वव्यापी है, ये पूरी सृष्टि ये आत्ममय है, इसके जो मूल द्रव्य है वो आत्मा है, और आत्मा पे इस पूरे सृष्टि का निर्माण हुआ है। लेकिन हमें आत्मा का जो अभिव्यक्ति है, आत्मा के जो चैतन्य की अभिव्यक्ति है, वो हमें हर जगह देखने के लिए नहीं मिलती। वो हमें सिर्फ जो लिविंग बीइंग्स है उनमें देखने के लिए मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मन, भूत गुण और इंद्रियों के द्वारा ही वह आत्मा चैतन्य की अभिव्यक्ति कर पाता है। और ये बहुत ही मूलभूत सिद्धांत जो हमारे वैदिक साहित्य का या दार्शनिक पार्श्वभूमि का है, ये चरक संहिता में यहाँ पे हमें सूत्र रूप से देखने के लिए मिलता है। सो व्हाट वी आर डीलिंग विथ हियर, जब हम हमारे शरीर में आत्मा की उपस्थिति को जान सकते हैं, उसके क्रिया को देख सकते हैं, वो क्यों? क्योंकि आत्मा खुद के कार्य करने के लिए सत्व, भूत गुण और इंद्रिय, इन साधनों का उपयोग करके लेता है। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, कोई आपके पास अगर ट्रांसफार्मर है या आपके पास एक सेल है, जो आप अगर सेल किसी घड़ी में डालो तो घड़ी चलने लगती है। तो सेल, उसमें तो अगर आप सिर्फ आपके टेबल पे रख दो तो उसमें आपको कोई चैतन्य देखने के लिए नहीं मिलता। सेल खुद में खुद कुछ नहीं काम करता, हमें समझ में आएगा भी नहीं कि इसमें कुछ चैतन्य है, ऊर्जा है या नहीं है। लेकिन जब हम वो सेल किसी खिलौने में, किसी घड़ी में, हमारे रिमोट कंट्रोल में डाल देंगे, तो वो रिमोट कंट्रोल, वो घड़ी होगी, वो काम करने लगेगी। क्यों? क्योंकि उस सेल के अंदर की जो ऊर्जा है उसको व्यक्त करने के लिए जो भी आवश्यक सर्किट है, जो भी आवश्यक कनेक्शन है, उसकी उपस्थिति उस खिलौने में, उस घड़ी में है। और फिर उससे क्या देखने के लिए मिलता है? घड़ी चलने लगी, टीवी चलने लगा, रिमोट चलने लगा, तो उसमें चैतन्य की अभिव्यक्ति देखने के लिए मिली। उसी प्रकार आत्मा की उपस्थिति हमें सिर्फ देख के समझ में नहीं आती है, उसके जब चैतन्य की अभिव्यक्ति करता है तो हम पक्का उसको जान सकते हैं कि हाँ, इसमें आत्मा है, और इसीलिए हम उसी को लिविंग बीइंग्स कहते हैं। तो ये एक उसका जो आत्मा का एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, वो उन्होंने यहाँ पे सत्वभूत गुणेन्द्रिय ही चैतन्य कारणम, इस विवरण से हमारे सामने रखा है। ठीक है, तो मूविंग अहेड, जो आगे का उसका एक विशेषण है वो है नित्य। आत्मा नित्य है। तो आत्मा नित्य है यानी क्या? इट इज परपेचुअल, वो कभी भी नष्ट नहीं होता और वो अनश्वर है। तो हम समझ के कैसे लेंगे, जान के कैसे लेंगे? तो देखो, चक्रपाणी ने यहाँ पे एक अच्छा उदाहरण दिया है कि पूर्व अपर अवस्था अनुभूत अर्थ प्रतिसंधानात्, यानी इसका जो भावार्थ है वो क्या है कि पूर्व अपर अवस्था, पहले की अवस्था, बाद की अवस्था, जो बेसिकली भिन्न भिन्न समय में, कभी पहले कभी बाद में, जो अलग अलग अनुभव हमें आते हैं और उनसे हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनमें एक जुड़ाव रहता है, कंटिन्यूटी रहती है, एक श्रृंखला रहती है। हम हमारे जो पूर्व के अनुभव है उनका स्मरण करके, हमारे जो उसके बाद के अनुभव होंगे उसका स्मरण करके, हम अभी जो अनुभव ले रहे हैं उससे उनको जोड़कर हम ज्ञान की एक श्रृंखला हम बना सकते हैं। सो देयर इज एन अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ नॉलेज इन स्पाइट ऑफ दैट एक्सपीरियंस बीइंग अनित्य। देखो, कोई भी एक्सपीरियंस इज अ वेरी शॉर्ट लिविंग, इट्स अ मोमेंटरी। अगर अभी मेरी बात आप सुन रहे हो, तो मेरा सुनना, मैं जो ये शब्द कह रहा हूं वो आपके कान पे जाके गिर रहे हैं, और उसके आगे जाके जो भी बुद्धि उत्पन्न हो रही है वो क्षणिक है, इट्स अ टाइम भी। जो मैंने अभी तक वर्णन किया वो भूतकाल में चला गया, वो अनुभव भूतकाल में चला गया, इट्स अ पास्ट टेंस नाउ, दैट एक्सपीरियंस हैज गॉट वैनिश्ड, बट व्हाट रिमेन्स इज द नॉलेज गेन्ड बाय दैट। तो वो नॉलेज रहता कहाँ पे है? वो नॉलेज वो आत्मा के आश्रय से रहता है,
क्योंकि आत्मा नित्य है. So Atma being Nitya, the things, the experiences which are Anitya, the knowledge getting from that is still remaining with us. So Anubhav, यानी experiences ये अनित्य है, they vanish immediately in a moment, but उनसे जो ज्ञान की श्रृंखला है, the knowledge stays, the ज्ञान, the knowledge remains. Where it remains, why it remains? It remains in the Sanyoga Purusha because there is a presence of Atma which is Nitya. So अनित्य अनुभवों से होने वाले ज्ञान को नित्य स्वरूप से स्मृत रखना, उसको हमें नित्य आत्मा की आवश्यकता होती है, और इसलिए आत्मा को नित्य कहा है, ऐसा चक्रपाणि ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. और इसलिए आत्मा ये नित्य है, यहाँ पे उन्होंने इस उदाहरण से सिद्ध किया है. और उसमें इसका जो सूत्र का जो अंतिम भाग है, जो उसका आत्मा का अंतिम वर्णन है, वो क्या है? दृष्टा पश्यति ही क्रिया, यानी आत्मा ये कैसा है? आत्मा ये दृष्टा है, वो क्रिया ही पश्यति. क्रिया यानी क्रिया बहुवचन, यानी एक्शंस, मूवमेंट्स, एक्टिविटीज. पश्यति यानी देखता है, ये क्रियापद हुआ. दृष्टा यानी क्या, हमने ये शब्द आपको पता होगा, दृष्टा या पश्य, इन दोनों के मूलतः जो क्रियापद है वो है दृश्य पश्य. सो दृश्य पश्य, इस क्रियापद का अर्थ है देखना, टू लुक, टू सी, टू विटनेस, टू ऑब्जर्व. सो दृष्टा यानी देखने वाला, ऑब्जर्वर, विटनेस, और पश्यति ये हो गया वर्तमान काल वाचक रूप, जो देखता है. तो इसका सिंपल अर्थ क्या हुआ? दृष्टा पश्यति, जो ऑब्जर्वर है, जो विटनेस है, वो देखता है. ये किसका वर्णन कर रहे हैं हम? ये हम यहाँ पे आत्मा का वर्णन कर रहे हैं. तो आत्मा कैसा है? आत्मा ये दृष्टा है. आत्मा इज एन ऑब्जर्वर, इज अ विटनेस. आत्मा लुक्स, आत्मा ऑब्जर्व्स. तो किसको देखता है, किनको देखता है? क्रिया ही पश्यति. सो आत्मा क्रिया करता है ऐसा नहीं कहा यहाँ पे. उन्होंने कहा है कि आत्मा ये दृष्टा है, ये क्रियाओं को देखता है. सो द मीनिंग हियर इज दैट इच्छा द्वेष, इनको भी आत्मा ये देखता है. उनको वो उसमें खुद में बदलाव नहीं लाता, क्योंकि हमने अभी भी देखा था कि आत्मा ये कैसा है? निर्विकार है. और जब हम कहते हैं कि मुझे दुख हुआ, मुझे सुख हुआ, या मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुई, मुझ में इच्छा उत्पन्न हुई, मुझ में द्वेष उत्पन्न हुआ, तो ये सारे इच्छा उत्पन्न होना, द्वेष उत्पन्न होना, सुख होना, दुख होना, ये सारे एक प्रकार के बदलाव है. They are the kind of changes inside us. They are the kind of transformations inside of us. So any kind of change which is there, it cannot happen in the Atma. Why? Because Atma is निर्विकार. और इसलिए इच्छा द्वेष सुख दुख ये आत्मा के संयोग से जो मन है उसमें उत्पन्न होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है. और इन सबको आत्मा सिर्फ देखता है, लेकिन हम व्यक्ति, हम इंसान, हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये जो सुख दुख इच्छा द्वेष है ये आत्मा को तक पीड़ा नहीं कर रहे, ये मन को पीड़ा कर रहे हैं. और हम खुद को आइडेंटिफाई करते हैं मन के साथ, और इसलिए हम इच्छा द्वेष सुख दुख इन सारों को हम इससे हम जो भी विकृतियां उत्पन्न होती है, इसके जो इम्पैक्ट होते हैं, वो हम स्वतः पे ले लेते हैं. जब इसलिए जो आप देखोगे चरक शारीस्थान पहले अध्याय में वर्णन है कि इस नैष्ठिक की चिकित्सा है कि आत्म स्वरूप को जानना, यानी जो मेरा ओरिजिनल स्वरूप है, जो मेरा एक्चुअल स्वरूप है, वो आत्म स्वरूप है. अगर वो जाना और वो आत्म स्वरूप है, वो निर्विकार है, ये बात हमने जानी, तो इच्छा द्वेष सुख दुख इनसे जो चढ़ाव उतार आते हैं वो मेरे आत्मा में नहीं आ रहे हैं, मेरे मन में आ रहे हैं. लेकिन आई एम नॉट इक्वल टू मन. अगर ऐसा करे तो हमारे सफरिंग्स ये कम होते जाएंगे. और ये सबसे मूलभूत चिकित्सा है जिसको नैष्ठिक की चिकित्सा का एक भाग कहा है, और इसके बीज हमें इस सूत्र में, इस वर्णन में देखने के लिए मिलते हैं. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज व्हाट? आत्मा ये मात्र ऑब्जर्वर है, आत्मा डूअर नहीं है, करता नहीं है. वो क्रियाओं को देखता है, वो क्रियाओं को करता नहीं है. और इसलिए ये जो अगर सूत्र है इसमें बहुत ही मूलभूत और बहुत ही महत्वपूर्ण हमें सिद्धांत देखने के लिए और उसको जानने के लिए मिलता है. तो ये सूत्र क्या है, इसको एक बार इन शॉर्ट रिवाइज करेंगे. निर्विकारः परस्त्वात्मा सत्वभूत गुणेन्द्रियैः
चैतन्य कारणम नित्यः दृष्टा पश्यति ही क्रियाः। यानी आत्मा का वर्णन करते हुए उन्होंने क्या क्या कहा है? आत्मा ये निर्विकार है, इट इज एन अनचेंजेबल थिंग। परः श्रेष्ठ है, इट इज मोस्ट सुप्रीम बीइंग। सत्वभूत गुणेन्द्रिय ही चैतन्य कारणम, यानी रिस्पॉन्सिबल इन एक्सप्रेसिंग द लाइफ एनर्जी बाय द यूज ऑफ सत्व भूत गुण एंड इंद्रिय। नित्य है यानी परपेचुअल है, शाश्वत है। और दृष्टा जो क्रियाओं को देखता है, क्रिया पश्यति, यानी इट इज ए विटनेस और इट इज एन ऑब्जर्वर। ये सारा आत्मा का वर्णन हमें यहाँ पे चरक सूत्र स्थान में देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे हम हमारा आज का सत्र पूर्ण करेंगे। अगर किसी को कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई शंका नहीं हो तो हम इस सत्र के बाद आगे के सत्र में इसके आगे जो दोषों का वर्णन आता है उसके हम देखना शुरू करेंगे। किसी को कोई शंका हो तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क।